नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्लीडिंग। जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसमें प्लीडिंग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और प्लीडिंग के बिना हम लोग सूट को फाइल नहीं कर सकते। प्लीडिंग का जो अध्ययन करते हैं ऑर्डर नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। प्लीडिंग जो चैप्टर आता है ऑर्डर नंबर 6 के अंतर्गत आता है और सीपीसी के अंतर्गत हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 बोलते हैं। और जब हम प्लीडिंग में जब पढ़ते हैं तो इसमें कई ऑर्डर मिल करके हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 जब कंबाइंड होता है तो फिर हम कोर्ट के अंदर प्लीडिंग करवाते हैं। तो प्लीडिंग के जो सब हेड होते हैं इनमें से हम लोग बोलते हैं इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस 4 टॉपिक्स। पहले बोलते हैं जनरल रूल। क्या बोलते हैं? जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग, जिसको हम ऑर्डर नंबर 6 में बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर नंबर 2 में बोलते हैं। द प्लेंट, सेक्शन 26 और ऑर्डर नंबर 4 एंड ऑर्डर नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और ऑर्डर नंबर 7 और ऑर्डर नंबर 4 जो होता है दोनों मिल करके हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं। फिर चौथा पॉइंट जिसको बोलते हैं रिटेन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ऑर्डर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसमें 4 टॉपिक्स हुआ। पहले को क्या बोला? जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग, ऑर्डर 6। दूसरे में क्या बोलता? फ्रेमिंग ऑफ सूट, ऑर्डर 2। तीसरे में क्या बोला? द प्लेंट, हम लोग जो फाइल करते हैं सेक्शन 26, ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। 4th पॉइंट बोलते हैं रिटेन स्टेटमेंट और उसी में बोलते हैं सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, जिसको ऑर्डर 8 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर 8 के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि जनरल रूल्स जिसको बोलते हैं, पहला पॉइंट जिसको बोलते हैं ऑर्डर 6 के अंतर्गत जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग, ऑर्डर 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पहले बोलते हैं ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी प्ले डाउन द जनरल रूल्स गवर्नमेंट प्लीडिंग। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट प्लीडिंग इन ए कोर्ट। दूसरा बोलते हैं द टर्म प्लीडिंग मीन्स ए प्लेंट और डब्ल्यू एस को बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। एज अप्लीकेशन टू सू एज pauper is not a pleading in as much as it becomes a plaint only after the application is granted। तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं एज ए डिफेंडेंट प्लीडिंग इज हिज WS written statement but plaintiff pleading may also be his WS, and where the defendant in his statement pleads a set of or counter claim। इसमें हम चौथा पॉइंट बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। क्या बोलते हैं? मटेरियल फैक्ट। जब हम कोई भी सूट फाइल करते हैं उससे सबसे बड़ी बात क्या होती है? मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट अगर नहीं होगा तो हम लोग सूट को फाइल नहीं कर सकते। मटेरियल फैक्ट ऑन व्हिच द पार्टी प्लीडिंग रिलीफ फॉर हिज क्लेम और डिफेंस। सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने देखा इसमें, जो हम लोगों ने देखा 4 पॉइंट को देखा जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग के लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं द एबव रूल्स ले डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स। इसमें बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग में देखते हैं तो पहले बोलते हैं एफॉर्मेटली। क्या बोलते हैं? एफॉर्मेटिवली। एफॉर्मेटिवली मीन्स कंटेन्स ओनली नेचुरल मटेरियल फैक्ट ऑन व्हिच द प्लीडिंग रिलीफ। मटेरियल फैक्ट के आधार पे हम लोग कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग फाइट करते हैं। दूसरा बोलते हैं निगेटिवली। एफॉर्मेटिवली के उल्टा के दूसरा क्या है? निगेटिवली। दैट शैल नॉट कंटेन्स फैक्ट व्हिच आर ओनली एविडेंस बाय व्हिच सच मटेरियल फैक्ट टू बी प्रूव। ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसी में जनरल रूल जिसको बोलते हैं एज टू प्लीडिंग में इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं तो 2 तरीके के बेस पे देखा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर देखा
और दूसरा जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने बोल दिया कि भाई जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग के लिए देखा। अब जनरल रूल्स टू एज प्लीडिंग जब में हम देखते हैं तो ये बोलते हैं इस पॉइंट को, इसमें प्लीडिंग मस्ट कंटेन्स ओनली मटेरियल फैक्ट ऑन व्हिच द पार्टी प्लीडिंग रिलीफ। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं इट मस्ट नॉट कंटेन्स एविडेंस, ऑर्डर 9 रूल 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम बोलते हैं इम्प्लाइड कंटेक्ट होना चाहिए। चौथा बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और पांचवा बोलते हैं कंडीशन ऑफ द माइंड सच ए नोटिस नॉलेज मे बी एलिज्ड एज ए फैक्ट्स के रूप में इन सारे पॉइंटों को हमें देखना होगा। इसके बाद छठा नंबर पॉइंट बोलते हैं द पार्टी प्लीडिंग रिलीफ ऑन एनी मिस इंटरप्रिटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो फिर हम लोग प्लीडिंग के लिए प्लेंटिव जो है कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर टू बी प्रिवेंट, पहला बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है ऊपर में, और पार्टिकुलर इज टू बी प्रिवेंट। तो पहला इसमें बोल सकते हैं, छठा पॉइंट के बाद हम लोग बोलते हैं सेवेंथ पे क्या बोलते हैं, प्रिवेंट सरप्राइज एट द ट्रायल। क्या बोलते हैं, सरप्राइज एट द ट्रायल। छठे नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, सेवेंथ पे। एट्थ पे मिसकंडक्ट हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ है नाइन्थ पे। टेंथ पे एग्रीमेंट बना हुआ है, डिफामेशन हुआ है। तो डिफामेशन में दो तरीके के बोल सकते हैं, डिफामेशन में दो तरीके से मानहानि का केस हम लोग को उसको मतलब फाइल करते हैं। एक सिलेंडर फॉर्म हो सकता है, एक इम्प्लाइड फॉर्म हो सकता है। अब इसी में देखो दोस्तों, तो इसमें बोलते हैं, अब इसी में जब आगे को जब हम स्टेप में जाते हैं तो इसमें बोलते हैं सिग्निफाइज एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो पहले वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तब जाकर के आप प्लीडिंग के लिए फाइल कर सकते हैं। जैसे रूल 14 ऑफ ऑर्डर 6 प्रोवाइड दैट एवरी प्लीडिंग शुड बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर्स। जो भी प्लीडिंग करेगा उसका या तो वकील साइन करेगा या तो पार्टी साइन करेगा। इफ़ एनी पार्टी इज अनएबल टू साइन द प्लीडिंग इट मे बी साइंड बाय द अदर। अब कभी कल क्या होता है कि पार्टी सिग्नेचर नहीं कर सकता तो उसके बिहेव पे दूसरा आदमी साइन करेगा, जो हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ। बी पॉइंट हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फॉल्स वेरिफिकेशन। अगर फॉल्स वेरिफिकेशन अगर किसी कारण से हो जाती है तो उस कंडीशन में जो सिविल सूट होता है वो वन तरफा मतलब क्या बोलते हैं एक्स पार्टी डिग्री की तरफ चला जाता है, उसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फॉल्स वेरिफिकेशन। प्लीडिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ट्रू। ए फॉल्स वेरिफिकेशन रिमेन्स द पार्टी वेरीफाइंग liable to prosecution for giving or fabrication of false evidence under section 191 and 193 of IPC। किसी भी तरीके से हम क्या बोलते हैं फॉल्स वेरिफिकेशन फॉल्स एविडेंस अगर दो तो IPC के अंतर्गत तो उस आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी। सी पोर्शन हम लोग बोलते हैं स्पेसिमेन फॉर्म वेरिफिकेशन। स्पेसिमेन जो फॉर्म होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। प्लेंटिव डिक्लेयर दैट एबव सिग्नेचर फॉर ईच डेट। प्लेंटिव जो है सिग्नेचर करेगा, ईच डेट को सिग्नेचर करेगा। और चौथा बोलते हैं एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। जो हम किसी को एड्रेस पे नोटिस भेजते हैं तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रूल 144 प्रोवाइड दैट एवरी प्लीडिंग फुल स्टॉप व्हेन फाइल्ड बाय द पार्टी मस्ट बी accompanied by a signed statement in the prescribed form indicating the address of the party। उसमें सारा चीज़ जो है इंफॉर्मेशन जो देना होता है प्लेंटिव डिफेंडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारे जगह अमेंडमेंट भी हुआ। इसमें मिस इंटरप्रिटेशन जैसे सेक्शन पहला पॉइंट बोलते हैं सेक्शन 152 अमेंडमेंट ऑफ क्लर्कियल एंड अरिथमेटिक मिस्टेक इन जजमेंट और डिग्री एंड ऑर्डर। तो इसको 152 के अंतर्गत पढ़ते हैं सेक्शन के अंतर। सेक्शन 153 में बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी सूट प्रोसीडिंग फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन इशू।
तीसरा पॉइंट बोलते हैं सेक्शन 153 डिग्री ऑर्डर और वेयर ऑन अपील इज डिसमिस्ड। 153 के जो डिग्री होते हैं ऑर्डर जो होता है डिसमिस हो जाता है। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट पे बोलते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 सब सेक्शन रूल सब सेक्शन 2 के अंदर एडिंग और पार्टी, इसमें हम पार्टी को ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग ये बोलते हैं बी पॉइंट बोलते हैं इसी में, बी पॉइंट जिसको बोलते हैं आप बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर सेकंड। ऑर्डर सेकंड के अंदर हम लोग सूट को फ्रेमिंग करते हैं। एज फॉर ए प्रैक्टिकेबल एवरी सूट शुड बी फ्रेम्ड so as to afford a ground for a final decision on the subject in dispute and to prevent further litigation on such subject। ऑर्डर 2 रूल 1 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अब इसी में बोल सकते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल, पहला पॉइंट। फ्रेम ऑफ द सूट इन ऑर्डर सेकंड के अंदर देखते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल। दूसरा बोलते हैं सक्सेसिव क्लेम अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन। तीसरा बोलते हैं ओमिशन सू फॉर ऑल रिलीफ। और चौथा बोलते हैं सेट ऑफ। मतलब सेटअप मतलब ए डिफेंडेंट हु क्लेम्स ऑफ प्लेंटिफ ए सेट ऑफ अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 इज द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ। और तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग बोलने की कोशिश जिसको बोलते हैं प्लेंट। प्लेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेक्शन 26 ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 8 के बारे में, ऑर्डर 8 में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट बोलते हैं द प्लेंट जब फाइल करते हैं सेक्शन 26 एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। दूसरा पॉइंट बोलते हैं इन एवरी सच फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। सच ए प्लेंट इज टू बी presented a duplicate to the court or to such officer as may be appointed by the court। ऑर्डर के अंतर्गत ऑर्डर कितना लेते हैं हम लोग, ऑर्डर जो होता है जिसको हम लोग लेते हैं कितना, ऑर्डर 4 के अंतर्गत और रूल 1 के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा पॉइंट बोलते हैं द प्रोविजन ऑफ द कमर्शियल कोड एक्ट 2015 when a suit is respect of commercial dispute of a specified value not less than 3 lakhs, ठीक है, then after affidavit has to be filed in the prescribed form and in the prescribed manners। चौथा पॉइंट हम लोग बोलते हैं a suit is initiated when the plaint is presented and not when the suit is registered। इसी में a suit always commences with the presentation of a plaint। Therefore, the proceeding which does not commences with a plaint is not a suit। अब पांचवा पॉइंट बोलते हैं if plaint can be instituted in a court full stop when a petition to all in the form of pauperis is presented। छठा बोलते प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट बाय प्लेंटिफ। फिर हम लोग बोलते हैं 7th नंबर पे बोलते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्लेंट इन ए सूट फॉर डैमेजिंग फॉर इंजरी। और 8th नंबर पे बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। 9th में बोलते हैं प्रोसीडर टू बी फॉलोड ऑन एडमिशन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 के अंतर्गत और रूल नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग एडमिशन ऑफ द प्लेंट होता है। डी पोर्शन में हम लोग बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट यानी कि WS बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट यानी कि सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। इसमें पहला पॉइंट बोलते हैं WS मतलब रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 रूल 1 द डिफेंडेंट मस्ट प्रेजेंट ए WS ऑफ द डिफेंडेंट विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन ऑन हिम। उसको 30 दिन के अंदर सर्विस ऑफ समन जो मिला है उसके विद इन 30 days के अंदर उसको प्रेजेंट होना है, WS दे रहा है। अब इसमें बोलते हैं ही मे बी अलॉटेड बाय द कोर्ट टू डू विद द टाइम ऑफ कोर्ट में परमिट व्हिच कैन नॉट हाउ एवर बी मोर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द समन ऑन द डिफेंडेंट।
90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसी में बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स एज इन प्रोवाइडेड बाय द डिफेंडेंट, डॉक्यूमेंट एज प्रोसीड्स। पहला बोलते हैं फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन द प्लेंट, विटनेस हैंडेड ओवर। और तीसरा पॉइंट बोलते हैं डोनियाल्स। चौथा नंबर पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं सेटअप अंडर रूल नंबर 6 ऑफ ए सूट फॉर ए रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट अप अगेंस्ट प्लेंटिफ डिमांड्स। फिर पांचवा पॉइंट बोलते हैं प्रेजेंट ए WS, मतलब WS मीन्स रिटन स्टेटमेंट कंटेनिंग द पार्टिकुलर ऑफ द डेट सॉट टू बी सेट ऑफ। और इसी में बोलते हैं सेट ऑफ में भी, सेट ऑफ जो कई तरीके के हो सकते हैं, इस तरीके हम 7 to 8 टाइप्स को हम सेट ऑफ पढ़ते हैं। पहले बोलते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर सेट ऑफ, दूसरा बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ, और तीसरा पॉइंट बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। फोर्थ नंबर पे बोलते हैं वेदर इक्विटेबल सेट ऑफ इज अलॉटेड इन इंडिया, इक्विटेबल सेट ऑफ इज अलॉटेड इन इंडिया। अब बोलते हैं फिफ्थ नंबर पे बोलते हैं काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम किसके द्वारा किया जाएगा, काउंटर क्लेम जो है डिफेंडेंट के द्वारा किया जाएगा। 6 नंबर पे बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। 7th नंबर पे, 6 नंबर के बाद 7 नंबर बोलते हैं इंसिडेंटल मैटर्स होना चाहिए और स्पेसिमेंस फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इतनी सारे क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेगा तो हम लोग सेटअप की तरफ जा सकते हैं। और मैटर विल बी डिजोल्व बिफोर कोर्ट, और फिर कोर्ट को लगता है कि जो आपने एफिडेविट तैयार करके दिया मैटर विल बी डिजोल्व, तो मैटर वहीं पे कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रोसीडिंग का जो स्टेप था, जिसको बोलते हैं प्रोसीडिंग में कितने कितने स्टेप की ज़रूरत होती है, तो हमने प्रोसीडिंग के लिए देखा जिसको बोलते हैं प्लीडिंग, मतलब इनिशियल सूट प्लीडिंग करने में। तो हम इसमें बोल दिया, क्या बोला, पहले पॉइंट पर जनरल रूल्स एज टू प्लीडिंग, ये हमने बता दिया है। फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर 2 के अंतर्गत होता है, ये हमने देखा। तीसरा पॉइंट द प्लेंट सेक्शन 26 ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 7 के अंतर्गत हमने देखा। और रिटेन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 के अंदर देखा। अगर यहाँ से अगर आगे को सूट को प्रोसीड कराना है तो ऑर्डर 9 में हम लोग बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ द बोथ पार्टी, अगर नहीं होता है तो उट कंडीशन में भी सूट को डिस्पोज किया जा सकता है, या हो सकता है दोनों पार्टी अगर प्रेजेंट है तो सूट को क्या कर दिया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, या सूट को वहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर देके कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो माय डियर दोस्तों, अभी जो हमने बात किया प्लीडिंग पे, ऑर्डर 6 का बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और जब हम प्लीडिंग करते हैं तो ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 मिल करके तो इस सारे प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं प्लीडिंग। 1 to ऑर्डर 8, 1 से लेके 8 ऑर्डर रूल लागू होता है, और यहाँ से हमारा प्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। फिर हमारे पास में आगे की तरफ जब हम आते हैं, आगे का प्रोसेस हो तो यहाँ से आगे हमारा सूट जो है वो प्रोसीड कर जाता है प्लीडिंग की तरफ, और यहाँ से दोनों पार्टी का ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले जितने भी प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर इसके बाद में आ जाएगा जजमेंट, और फिर आ जाएगा डिग्री, और फिर उसी में आ जाएगा एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा छोटा सा पॉइंट था प्लीडिंग इन ए कोर्ट, हाउ यू कैन प्लीड इन ए कोर्ट बाय एडवोकेट और बाय प्लेंटिफ। इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, और व्यू इसको जोड़ देना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा कोई सब्सक्राइब नहीं है कि मेरे को आप बस व्यू दे सकते हैं। व्यू कीजिए और इसको आगे को प्रोसीड किया जाए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।